चलिए, आज हमारी सीरीज में प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज हम देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, है ना। लास्ट टाइम हमने कवर किया था अपने 20 क्वेश्चंस को, आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 121 क्वेश्चन से। तो आपके सामने है 121। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के, और राइट साइड में उनका मतलब बता रखा है। जैसे जहाँ भी माइनस दिखे, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब जहाँ भी माइनस दिखे उसको रिप्लेस करके हम सिर्फ मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो सिंबल्स है वहाँ पे उनको क्या करना है, उनको चेंजेस करने हैं। तो मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब हो जाएगा डिवाइड। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा 40 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 60। अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 4 और ये बन जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 60, और ये हो जाएगा 40 में से हम 60 में से हम 40 हटाएंगे तो 20 आएगा, यानी कि 24 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 4। हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन में है 16, 44, 54, यानी ये ऑप्शन में तो नहीं है, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर एक्चुअल में 4 है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 122। यहाँ पे हमें एक सीरीज दे रखी है और एक उस सीरीज में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ पे एक लॉजिक फॉलो करना है, एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न के हिसाब से बताने के नंबर कौन सा रहने वाला है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, हमें देखेंगे 100 से 200 बन रहा है, 210 बन रहा है, यानी कोई नंबर जो है 100 से 210 बन रही है, तो मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई तो हो रही होगी, प्लस उसमें कुछ नंबर ऐड होके वो बन रहा होगा, यानी 10 यहाँ पे ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, 210 बन जाएगा। फिर 210 से हम देखें तो 432 कैसे बन रहा होगा, यानी कि 210 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 420, और 420 में कुछ ना कुछ ऐड करूँगा जो बना देगा 432, यानी कि 12 को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा 432। यानी कि जो 100 से पहले वाला नंबर होगा उसमें कहीं ना कहीं 100 बनाने के लिए उन्होंने क्या करा होगा, ऐड करा होगा उसमें 8, और उस नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा किससे, 2 से। तो यानी कि 8 से अगर मैं इसे लेस करूँगा तो कितना बन जाएगा हमारे सामने, कितना हो जाएगा 92, और 92 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 46। तो ये नंबर है, हाँ ये नंबर है, यानी कि पैटर्न क्या है, फॉलो हो रहा है। यानी 46 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 6 को प्लस किया होगा और उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। जब मैं 6 से माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 40, और 40 जब 2 से डिवाइड करूँगा तो ये नंबर आ जाएगा 20, यानी कि 20 नंबर को मैंने 46 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 6 ऐड किया था, तब जाके 46 आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 क्वेश्चन है मिरर इमेज का। अब मिरर इमेज निकालने में किसकी, 735 की। तो कैसे निकालते हैं, बहुत इजी तरीका है। तो कभी भी मिरर इमेज निकालनी है किसी भी उसकी, तो सबसे पहले क्या, हमें पता है कि पूरी क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं, और क्योंकि हमें मिनट भी है तो हम क्या करते हैं, उसको आवर्स और मिनट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि आवर्स हो गए 11 आवर्स और मिनट 60 मिनट्स कर देता हूँ, ताकि वो पूरा 12 आवर बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें से जो भी वैल्यू देखिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे सामने वाली मिरर इमेज आ जाएगी। अब 60 में से 35 माइनस करें तो कितना आएगा हमारा 25:4, है ना। 7 + 4 11 होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 425। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है 124 में 2 ट्रेन्स लीव हरिद्वार एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शंस। जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शंस दे रखे हो, यानी कि एक बंदा जो है यहाँ से राइट किया होगा तो एक बंदा लेफ्ट किया होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, यानी कि 55 किलोमीटर इधर गया होगा, 65 इधर गया होगा, दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ बोला है कि स्पीड ऑफ दीज ट्रेन्स आर 65 और 55 पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी मिनट्स विल दीज ट्रेन बी 150 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूर कितनी देर में हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे स्पीड्स को ऐड हो जाएगा ताकि डिस्टेंस हमारा बड़ा हो जाए। हमें पता है कि डिस्टेंस यहाँ पर है और स्पीड नीचे आ जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी 65 प्लस का 55, तो कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 120। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा देखो 3 4 टाइम्स और 3 5 टाइम्स, यानी कि इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/4, है ना, ये बन जाएगा 5/4, और 1 का मतलब होता है 60 मिनट्स प्लस 1/4 ऑफ 60 मिनट्स, तो कितना जाएगा 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 75 मिनट्स। 75 मिनट्स है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बोला है चूज द ऑड पेयर्स ऑफ वुड्स फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। इस ऑप्शन में से हमें क्या बताना है यहाँ पर कि इनमें से अलग कौन सा है। अब हमारे सामने है ब्लैक स्मिथ एनविल, कारपेंटर सॉ, बार्बर सीजर, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट।
तो यहाँ पे क्या एक बंदा है जिसके अपने टूल्स इन्होंने यहाँ पे दिखा रखे हैं रेशियो में। हमें पता है कि कारपेंटर सॉ यूज़ करता है यानी आरी यूज़ करता है, बार्बर कैंची यानी सीजर यूज़ करता है, ऐसे ब्लैक स्मिथ एनविल यूज़ करता है, बिल्कुल सही है, एनविल्स यूज़ करता है। लेकिन गोल्ड स्मिथ जो है कभी भी ऑर्नामेंट यूज़ नहीं करता। ये ऑर्नामेंट क्या यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये बनाता है बेसिकली। तो यानी इसका ऑप्शन जो ऑड वन आउट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने 126 में बोला है कि इसमें से हमें ऑड वन आउट बताना है। अब हमारे सामने है ऑप्शन 1 इज कैरेट, पोटैटो, टमाटो और बीटरूट। अगर आपने देखे हो तो कैरेट, पोटैटो और बीटरूट ये तीनों के तीनों जो है ज़मीन के अंदर बनते हैं, यानी कि ये अंडर रूट होते हैं, है ना, मतलब इनकी जो रूट्स होते हैं या जो उनकी अंडर अर्थ होते हैं, है ना, हमने देखे। लेकिन जो टमाटो है ये अबव होता है, अबव द ग्राउंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने आता है 127 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 7:1। आफ्टर 7 years hence the ratio will become 5:1. What is the sum of the present age of father and sons? देखो जब यहाँ पे मैं प्रेजेंट एज पूछा है और हमें रेशियो भी दे रखे हैं कितने प्रेजेंट एज के, 7:1 है, ठीक है, और यहाँ पे सम पूछा है। इतना तो पता है कि जो ये नंबर है ये कहीं ना कहीं 7:1 में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 7:1 क्या होता है, 8 होता है टोटल, और हमारे पास सम दे रखा है 7:1 का 8 हो जाएगा सम, और हमें वैल्यू दे रखी 112, फिर है 100, फिर है 98। हमें पता है कि 8 से 100 नहीं कैंसिल आउट होता, 98 कैंसिल आउट नहीं होता, लेकिन 112 हो जाता है। तो कितने टाइम्स होता है, 8 1 जा 8 होता है और 8 4 जा 32, यानी 14 टाइम्स होता है, ठीक है। अब चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं हम कि जब मैं 14 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कंफर्म हो गया, सही होगी, क्योंकि डिवाइड बाकी हो नहीं रहे। बाकी अगर हमें चेक करना, चेक कर सकते हैं। 14 इंटू 7 ये आ जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और 14 इंटू 1 ये आ जाएगी सन की एज, ठीक है, ये आ जाएगी फादर की एज। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, 7 years को प्लस कर देंगे, और अगर उन दोनों का रेशियो 5:1 आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 7 4 28 यानी कि 98 तो ये होता है, और ये हमारे सामने 14 होता है। 98 प्लस 7 कितना होता है, 2 और 7 यानी 105, और 14 प्लस 7 कितना होता है, 21 होता है, और हमें 21 1 टाइम्स, 21 5 टाइम्स 105 होता है, यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, एक हमें सीरीज दे रखी है, एक क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू पूछा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है x की फॉर्म में लिख के चेक कर लेंगे कि कौन सी वाली इसमें फिट बैठ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट से शुरू करता हूँ, क्योंकि सबसे इजी 2 है, तो 2 से ट्राई करते हैं। आपको पता है कि 3 इंटू 2 6 होता है, और 6 प्लस 3 9 होता है, यानी पूरी इक्वेशन 9 बन जाएगी यहाँ पर। ग्रेटर देन 2 इंटू 2 4, और 4 माइनस 3 इज 1 होता है, और ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है हमारे सामने, 2 2 जा 4 माइनस 2 4 माइनस 2, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 इज 0, यानी इक्वेशन ऐसी कुछ बन गई, 0 जो है छोटा है 1 से, जो कि छोटा है 9 से। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 128 का, ठीक है। ऐसा बहुत बार फॉर्चुनेटली हो जाता है कि हमारे ऑप्शंस जो हैं जो हमने पहले ही लिया, और वही हमारा क्या बन जाता है, सेट बन जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे सामने है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 129, इन अ फैमिली ऑफ 4 पर्सन ABCD, D इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। 4 बंदे हैं हमारे पास ABCD, और D जो है ग्रैंड मदर है। देखो मैंने लास्ट टाइम मैंने को बताया था कि जो मेल होंगे उसको मैं रेक्टेंगल में, जो फीमेल होंगे उसको मैं सर्कल में, और अगर ये कपल है, मैरिड कपल है, तो मैं इनको इक्वल्स टू में, बाकी जनरेशंस को और सिबलिंग्स को मैं सिंगल लाइन से ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ABCD 4 बंदे हैं, और D जो है वो ग्रैंड मदर है एक ही, तो D जो है वो ग्रैंड मदर है, यानी इसके बाद इको जनरेशन होगी, और उसके बाद इको जनरेशन है किसकी, एक की, एंड मदर ऑफ B, तो D जो है मदर है किसकी, B की, ये भी बात क्लियर होगी। जबकि C जो है वाइफ है। अब हमें पता है कि C जो है वाइफ है, यानी कि A जो है वो मेल होगा, एंड हाउ इज C रिलेटेड टू A, तो C क्या लगी, तो C मदर लगी, यानी कि C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टर्म हमें बताना, एक सीरीज दे रखी है हमारे सामने ये वाली, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आंसर क्या है, -1 देन 0 देन 3 एंड देन 8। देखो अगर हम चेक करें एक ऐसी नॉर्मल वे में, तो हमें पता है कि ये यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे सामने 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है कहीं ना कहीं ये ऑड इवन का है,
अगर मैं देखूँ तो 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, अगला वाला नंबर भी 2 का डिफरेंस यानी कि 7 होगा, और 8 7 5 कितना होता है 15 होता है, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारे सामने ऑप्शन बी 15 होगा। ठीक, इसके बाद 131 में हमें एक कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें लिखा है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में 1 2 3 का मतलब है हॉट फिल्टर्ड कॉफी और 365 का मतलब है वेरी हॉट टी। यहाँ पे हमें म्यूचुअल नंबर देखना होता है, कॉमन नंबर देखना होता है। अब मुझे यहाँ पे पता है कि हॉट नंबर है, हॉट है यहाँ पर, तो नंबर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और नंबर मेरे पास 3 है। ठीक है, यानी 65 जो है वेरी डे का होगा 65, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 और 2 जो होगा किसका होगा, यहाँ पे होगा फिल्टर्ड कॉफी का होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है वेरी के बारे में। नेक्स्ट नंबर आंसर है 589 जिसमें डे एंड नाइट है, डे एंड नाइट है यहाँ पे। ठीक है, और डे जो है पहले वाले में कॉमन था, यानी कि 36 में से एक नंबर ऐसा है जो 36 कह रहा 65, सॉरी ये 5 है, सॉरी 3 तो हमारे पता चल गया हॉट के लिए, 65 है। ठीक है, तो 65 में एक ऐसा नंबर है जो डे के लिए या डी के लिए बनाया गया है, तो यहाँ भी 5 कॉमन है, वही 5 कॉमन है, यानी कि ये नंबर हो जाएगा डे के लिए 5 और 6 हो जाएगा वेरी के लिए। और हमसे ऑप्शन में ही पूछा था कि वेरी के लिए क्या नंबर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 में बोला है कि इनमें से कौन सा मीनिंगफुल ऑर्डर है ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन दे रखा है फैमिली, देन दूसरा है कम्युनिटी, थर्ड है मेंबर, फोर्थ है लोकेलिटी, और फिफ्थ हमारे पास कंट्री। अब कैसे होता है, तो देखो हमें इतना पता है कि मेंबर से बनती है फैमिली, ठीक है, और फैमिली से क्या बनता है, फैमिली से हमारा बनती है कम्युनिटी, और कम्युनिटी से क्या बनता है, कम्युनिटी से बनती है लोकेलिटी, और लोकेलिटी से बनती है हमारी कंट्री। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं तो क्या होगा, तो सबसे पहले आना चाहिए मेंबर, देन उसके बाद फैमिली आनी चाहिए, फैमिली से बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनेगी लोकेलिटी, लोकेलिटी से बनेगी कंट्री। तो 312-45, तो 312-45 ऑप्शन बी में ही आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 312-45, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 133, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री इन 1988 was celebrated on Wednesday. On what day was it celebrated in 1989? देखो 1988 को क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे वेडनेसडे को बनाया गया, और अगले साल पूछा गया है 89 में कब बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा वेडनेसडे से जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन। तो नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, थर्सडे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। एक दिन पहले बनेगा, वेडनेसडे एक दिन पहले हो जाएगा, यानी एक दिन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने 134, वो बोलता है कि कंसल्टेशन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई वर्ड है जो इससे नहीं बना है। ठीक है, तो देखो कैन नॉट भी है ना, ये ध्यान रखना, बस कभी कभी कैन आता है। तो देखो हमारे सामने सबसे पहले मैंने ऑप्शन सी ही दिया, तो सी चेक कर लेते हैं। इसमें लास्ट में ई है, जबकि पूरे कंसल्टेशन में ई वर्ड नहीं आता, यानी कि ऑप्शन सी ही राइट हो गया। ठीक है, ये ऐसा पता कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। चलिए 135 देखते हैं। 135 में लिखा है राजू इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से अगर हम देखें तो राजू जो है वो 8th पोजीशन पे है, एंड इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रामू, और रामू के 9th लेफ्ट पे है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रामू, तो रामू के 9th लेफ्ट पे है। ठीक है, और रामू जो है 5th राइट से है रो पे, यानी कि ये बंदा जो है अपने 5th राइट पे है। अब वो ये 8 पे भी है 9 पे भी है। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों को मैं सम करूंगा तो ये रामू से लेके एंड तक में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 9 + 8 कितना होता है 17 - 1 यानी कि 16 जो है इसके साथ है, प्लस इसको भी अगर मैं 5 प्लस कर दूं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू कितना 21। तो यानी कि 21 जो नंबर है, 21 जो वो है लोग हैं इस पूरे रोज में होने वाले हैं। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 136 देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। अगर हम 16 ऐड कर दें दोनों में तो उनका रेशियो बनता है 1:2। तो इसको भी हम ऑप्शन से कर लेते हैं। तो ये नंबर कौन से हैं, तो यानी कि इन नंबर्स, ये नंबर्स जो है 2:5 की रेस में होंगे। ठीक है, और हमें इसमें 16 ऐड करना है, 1:2 बनाना है। तो पहला वाला ऑप्शन है 20:50। अगर इसमें मैं 16 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 36:66। तो मैं कभी भी कर लूँ उसको तो 1:2 नहीं बनेगा। अगला वाला है 28, इसमें 16 ऐड करूँगा तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या कर लेंगे 12 ऐड कर लेंगे तो 40 बन जाएगा।
और 4 44 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 86, तो कभी भी नहीं हो सकता। 16 में 16 ऐड करोगे तो 32:56 हो जाएगा, ये भी कभी नहीं बन सकता। यानी कि लास्ट वाला ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, इसमें अगर 16 ऐड करोगे तो 48 और इसमें 96, और 96 जो है 48 का हाफ होता है, यानी कि ये वाला पार्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 137। 137 हमारे सामने है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 10 आ रहा है, 7 की 2 से कर रहे हैं तो 63 आ रहा है, 6 की 5 से करें 66 आ रहा है, और 8 की 4 से करें 96 आ रहा है। यानी यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा। देखो 10 कैसे बनता है, जब हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी कि अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो 5 हो जाएगा, और पहले नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेट बढ़ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो तो 9 × 7 होता है, यानी इन दोनों का अगर प्लस करो तो 9 बन जाएगा, और पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी आ जाएगा, तो बस हो गया। 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई 9 से करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 144, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे सामने 144, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है 138। 138 में क्या एक टेबल दे रखी है और हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे नंबर लिखा है 25, 144, 81 और 225, 49 और 289। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर्स की बात की जा रही है। अगर मैं चेक करूँ तो पहला वाला जो नंबर है वो 5 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो 60 बन जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं देखो 9 × 15 बन जाएगा 135। यानी थर्ड नंबर जो है कहीं ना कहीं 7 × 17 का है, जो कि 119 होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, जो बोलता है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 480 मीटर्स की, कितने की है, 480 मीटर्स के हमारे पे एक लेंथ है ट्रेन की, हमें 32 सेकंड्स में उसको क्रॉस करना है। एक पोल को हमने क्रॉस किया, तो स्पीड बतानी है। स्पीड यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 4 से कर लेते हैं, या 8 से कर लेते हैं, 8 60 जा और 8 4 जा 32, और ये हो जाएगा 15, तो 15 सेकंड्स हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे सेकंड्स में ना निकाल के हमें यहाँ पे किलोमीटर निकालना है, यानी कि नीचे हो जाएगा 1000 से, ऊपर हो जाएगा 3600 से मल्टीप्लाई। अब ये कैसे होगा, तो देखो 00 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 5 3 जा 15, और 2 के टेबल में जाएगा 18, यानी 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा नंबर है विल कम एट क्यू इन द गिवन सीरीज, यानी क्यू पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर है 6 8 17 19 28 30 और क्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा 2 इंक्रीज, नेक्स्ट वाले में हो रहा है कितना इंक्रीज, अगले वाले में हो रहा है 9, फिर हो रहा है 2, फिर हो रहा है 9, फिर हो रहा है 2, और फिर होगा 9, यानी कि यहाँ पे होगा 30 + 9 = 39। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 140 का आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट डे आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।